नमस्कार, कामतगिरी अब न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं परवेज। अब डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। मिलते छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। चित्रकूट जनपद के समस्त निवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं मैं देता हूं। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर मैं सभी जनपद वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और सभी से मैं अनुरोध करूंगा कि अधिक से वृक्षारोपण करें, जिससे हमारे जनपद का पर्यावरण शुद्ध रह सके। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। अब समाचार विस्तार से। चित्रकूट में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर जिला अधिकारी को 17-18 अगस्त को सांकेतिक धरने की दी चेतावनी। चित्रकूट में आंगनबाड़ी कार्यकर्ती संघ ने मानदेय बढ़ाने के लिए की मांग को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए 17 और 18 अगस्त को सांकेतिक धरना देने की चेतावनी दी है। इस वजह से आंगनबाड़ियाँ आक्रोशित होकर के 2017 और 18 को सांकेतिक धरना करके ज्ञापन सौंपेंगी। माननीय मुख्यमंत्री को संबोधित जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन सौंपेंगी। मेरा नाम उषा देवी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती संघ की जिला अध्यक्ष उषा देवी का कहना है कि सरकार ने 7 जून को उनका मानदेय 8 से 10,000 बढ़ाने के लिए कहा था, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 7 जून को सौहार्दपूर्ण वार्ता करके कहा था कि आप लोगों का मानदेय 8,000 से 10,000 कर दिया जाएगा, लेकिन आद्यावधि तक कोई उन्होंने किसी तरह का निर्णय नहीं लिया है। उसके साथ ही 2018 में उन्हें 1,500 रुपये की प्रोत्साहन राशि भी दी जाने की घोषणा की गई थी, लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिससे उनका 5,500 में गुजारा नहीं चलता। इसलिए सरकार से वह 17 और 18 अगस्त को सांकेतिक धरना करते हुए जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपेंगे। आंगनवाड़ियाँ बहुत परेशान हैं, आक्रोशित हैं। 5-5,500 में उनका घर नहीं चलता है। वो बहुत ही परेशानी है, बहुत सारे काम कर रही हैं, लेकिन माननीय सरकार ने 2018 में कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा कहा था कि 1,500 रुपया मानदेय तत्काल प्रभाव से इन लोगों को मतलब प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। उस पर भी कोई विचार सरकार नहीं किया है। मिलते छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। सभी को मैं प्रणाम करता हूं और 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाओं के साथ मैं सबको नगर जिला वासियों को हार्दिक अभिनंदन वंदन है। और देश आज प्रगति की ओर है। कोरोना जैसी महामारी भी और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने और मोदी जी योगी जी ने मिलकर के समाप्त की है। और मैं एक स्वच्छता के अभियान के तहत एक संदेश भी मेरा है कि स्वच्छता एक हमारे जीवन में संकल्प हो, और निश्चित रूप से स्वच्छता अगर होगा तो निरोगी भी होंगे। इसी संदेश के साथ मैं पुनः जनपद वासियों का हृदय से अभिनंदन करता हूं और स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई। समस्त जनपद वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। समस्त ग्रामवासियों व जनपद वासियों को स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। सिंचाई विभाग की लापरवाही के चलते नहर की पट्टी टूटने पर गांव में घुसा पानी। चित्रकूट जनपद में सिंचाई विभाग की उदासीनता के चलते नहर की पट्टी टूट जाने की वजह से बस्ती में पानी घुस गया है। मेरा नाम है शिव प्रकाश। क्या समस्या है बताइए पूरा। समस्या ये है, हमारे यहाँ हर साल बारिश में इस नहर के कारण हमारे बस्तियों में, हमारे घरों में पानी भर जाता है, जिसकी वजह से घरों में जल भराव हो गया है। मामला मऊ तहसील के ददरी ग्राम पंचायत के लालता रोड के पास का, जहां गुंता बांध से निकली नहर का, जहां सिंचाई विभाग के प्रथम खंड चित्रकूट द्वारा जर्जर नहर की मरम्मत न कराने की वजह से नहर में तेज बहाव पानी जाने के कारण नहर की पटरी टूट गई, जिसके कारण से पास में बस्ती में पानी घुस गया। इसलिए हमारे और हमारे बच्चों को खतरा ही खतरा रहता है। जी, कैसे क्या खतरा होते हैं? खतरा ये होता है कि हमारे कच्चे मकान हैं, इसमें पानी भर जाने से बच्चों को रात में बड़ी दिक्कत होती है। हम लोग रोड पे बैठते हैं, जिससे लोगों के घरों में जल भराव की स्थिति पैदा हो गई। जल भराव होने के कारण लोगों को अपने घर
गिरने का भय सता रहा है। क्या खतरा बना? खतरा यही कि नहर गहराई से बना है और जो बच्चों को, छोटे बच्चों को खतरा भी है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि उसकी शिकायत हमने कई बार अधिकारियों से की थी, लेकिन कोई भी मामले ने अधिकारियों ने संज्ञान में नहीं लिया, जिसका परिणाम आज हमको भुगतना पड़ रहा है। अच्छा, इसमें क्या प्रशासन प्रधान से आप लोग किसी से कहें? प्रधान से कहें, पिछले साल भी हम लोग कंप्लेन किए, तहसीलदार भी आए और 10-12 लेखपाल भी आए और उन लोगों को हाथ पकड़ के ले गए, वहाँ घर तक दिखाए भी कि बस्ती में पानी घुसा है, लेकिन आज तक कुछ नहीं। मिलते छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। समस्त ग्रामवासियों को एवं क्षेत्रवासियों को एवं जनपद वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत। संदिग्ध परिस्थितियों में गायब युवक के परिजनों ने लगाया अपहरण का आरोप। चित्रकूट जनपद में संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक के गायब हो जाने में परिजनों में हड़कंप मच गया है। हमारा बालक 6 अगस्त को गुम हो गया है। मामला बड़गढ़ थाने के कस्बे का, जहां कामता प्रसाद नाम के पीड़ित पिता ने आरोप लगाते हुए बताया कि उनका बेटा नीलेश केशरवानी 6 अगस्त को घर से अचानक गायब हो गया था, जिसको ढूंढने के बाद भी कहीं सुराग नहीं लगा। जिसके बाद 8 अगस्त को बड़े बेटे के मोबाइल में एक फ़ोन आया कि उनका बेटा जहां भी है सुरक्षित है। इसके प्रति में 8 तारीख को शाम को 10:22 पर एक कॉल आई थी, तुम्हारा बच्चा सेफ है। मैं दोस्त बोल रहा हूँ नीलेश का, नीलेश जहाँ भी है सेफ है। इतना कहने पर हमने उनसे पूछा, बड़े बच्चे ने पूछा जिसके मोबाइल में कॉल आई थी कि तुम बोल कौन रहे हो, कहाँ से बोल रहे हो? तो उसने ये कहा मैं उसका दोस्त बोल रहा हूँ। तो उसने कहा, दिपेश ने कहा कि अच्छा तुम मुझे नंबर दो जिस नंबर से तुम्हारी कॉल आई। उसने कहा ये एक प्राइवेट नंबर था, उसने उस नंबर को दो। उसके बाद उसने मोबाइल काट दिया। उसके बाद उसने अपना नंबर बंद कर लिया। आज तक अभी तक कोई उसका सुराग नहीं लगा, जिसकी सूचना उसने बड़गढ़ थाने में की थी, लेकिन पुलिस ने गुमशुदगी की एनसीआर लेते हुए अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। कब हुआ था ये? 6 तारीख को हुआ है। इस पर अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है कि हम केवल गुमशुदगी की FIR दर्ज की गई है, जिसमें उसका कुछ पता नहीं चल सका। इसलिए उनको आशंका है कि किसी ने उसका अपहरण कर लिया है। क्या आशंका है आपको कि आपके लड़के के साथ? मेरा लड़का अपहरण किया गया, ये शंका है। और उसके साथ कोई भी अप्रिय घटना घट सकती है, जिसके चलते आज वह जिलाधिकारी की चौखट में पहुंचकर बेटे को ढूंढे जाने के लिए गुहार लगाने के लिए बाध्य हैं। कहाँ थाने में? बरगढ़ थाने में। तो आज आप कहाँ आए थे? आज हम पुलिस अधीक्षक महोदय से मिलने आए थे, यहाँ एप्लीकेशन देने आए थे, अपनी बात बताने आए थे और यहाँ महोदय जी को, जिलाधिकारी महोदय जी को बताने। मिलते छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। समस्त जनपद वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। और सबस्टोन क्रिएशन इंडस्ट्री द्वारा एक नियम बनाए कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए वो हरियाली क्षेत्रों में लगाए। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। आखिर में डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। चित्रकूट में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर जिला अधिकारी को 17-18 अगस्त को सांकेतिक धरने की दी चेतावनी। संदिग्ध परिस्थितियों में गायब युवक के परिजनों ने लगाया अपहरण का आरोप। सिंचाई विभाग की लापरवाही के चलते नहर की पट्टी टूटने पर गांव में घुसा पानी। अब हमें इजाजत दीजिए, अगले समय हम फिर हाजिर होंगे पुनः कुछ खास खबरों के साथ। नमस्कार और आप देखते रहिए अभय टीवी।